रघुकुल रीत सदा सलियाई, प्राण जाए पर वसन न जाए, प्राण जाए पर वसन न जाए। नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज री अपनी बात है भीष्म पिता और भगवान कृष्ण री। भीष्म पिता आप री एक ऐडी प्रतिज्ञा करी कि भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट गई। और वह कीकर टूटी, क्यों तोड़नी पड़ी? भगवान कृष्ण ने कहीं प्रतिज्ञा ही और भीष्म पिता री कहीं प्रतिज्ञा ही। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण करजो। चैनल माते पहली बार वीडियो देख रही हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो। हाथे हाथे घंटी रो बटन दबान ऑल माते सेट कर दीजो। तो कहवे पन्नालाल, अरे भक्ति भजन भोजन विवाह और मौत, मौत ए आदमी ये पोती आवड़ा है, समझ लो। यानी पोती आवड़ो मतलब उन्हें पक्ष में आवड़ो, खुद नहीं भोगणो, खुद नहीं करनो। तो ए जो पौंस है, ए पौंस ही मनुष्य जीवन में खुद ने भोगनी पड़े। एक तो भक्ति, भक्ति आदमी खुद करे नहीं तो ही जुड़ने काम आवे। पड़ोसी भक्ति करे जके उन आदमी रे कदी काम नहीं आवे। भक्ति भोजन, एक भोजन प्राणी खुद करतो वे तो उन्नो पेट भरी जे। पड़ोसी भोजन करतो वे तो उन्नो पेट कदी नहीं भरी जे। भक्ति भोजन और भजन, भजन खुद प्राणी करे तो उन्हें काम आवे, बीजे रे कीड़ो काम नहीं आवे। एक विवाह, विवाह ही पाड़ो ही कर ले तो थोड़े काम आवे। विवाह तो हाँ आप कहाँ रह जावे, विवाह ही खुद नहीं करना पड़े। और मौत, आ मृत्यु है, अपनी मौत बीजो कोणी नहीं ले सके, अपने खुद नहीं मरना पड़ी। तो एक बार ही बात है, जिन समय रे मो कौरव और पांडव आपस रे मो झगड़ो होने तैयारियां हो जावे, महाभारत री रचना हो जावे। आ महाभारत री रचना कौरव तरफ हुई, पांडव तरफ नहीं हुई। पांडव आप रे सत्य रे मार्ग में अड़ी कहा और कौरव अनिति करी और महाभारत री रचना बढ़ाई। तो महाभारत तो होनी ही उन पहला भगवान कृष्ण तो आप रो जो वो चित्र बना दियो कि अन प्रकार महाभारत हुई, अन प्रकार वो खत्म हुई, इतना बस ही उन भगवान कृष्ण जको आइडियो लगायो उन बारे कोई चीज ही कोई। तो एक समय भगवान कृष्ण मन में विचार देखियो कि कौरवन पांडव दो ही भाई है, हगा भाई जड़ा है, आपस रे मो लड़ी तो लारे कहीं बसे कोनी, बहुत मोड़ो कम हुई। देखो भाई भाई कोई आपस में लड़तो हुए तो तीजो आदमी समझाने जरूर आवे कि भाई एक बार मारे के समझ जावे तो युद्ध बंद हो जावे, लड़ाई झगड़ो बंद हो जावे। भाइयों लड़ाई खोटी और महात्मा कहो भी है, भाइयों सु भिड़तो थको घर घड़ियों में जाए, बढ़िया कर खेती करे जड़ी जड़ियों उकल जाए। और घर बार सब जाता रहे, अण होतरी लड़ाई भाइयों करे। होतरी लड़ाई तो दुनिया लड़े, लेकिन अण होतरी लड़ाई जके भी भाइयों लड़ी है बिनो आज दिन तक इतिहास उठा देख लो कि नहीं भलो भरी जो है तो कि नहीं भलो नहीं हुआ के भाई जड़ो प्यारो ही नहीं है और भाई जड़ो खारो ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण मन में देखियो भाई ए जो भाई भाई आपस में लड़ी ना उन्हें समझाना हो एक बार। कौरव सभा पूर्ण तरह भरपूर सभा जमीवड़ी ही, उन सभा रे मो मोटा मोटा महात्मा बैठा हा, मोटा मोटा
महारथी योद्धा बैठा हा। अरे भीष्म पिता जका कुरु वंश में सबों बड़ा हा और द्रोणाचार्य सवारे गुरुवर हा। अरे कृपाचार्य कुल गुरु हा एंड सब धृतराष्ट्र ज्येष्ठ सवाराई हैं उन सवारे में विराजमान हा। उन टाइम रे मो भगवान कृष्ण उन सबारे में प्रवेश हुआ। उन सबारे में प्रवेश हुआ भगवान कृष्ण एटा बैठा हैं। भगवान कृष्ण ने सा पानी री मनवारी करी हैं। भगवान कृष्ण मन में विचार दे के भाई अपने जो भी कौम आया जको कौम तो हमें क्या जनो हुई। भगवान कहो भाई मैं थोड़ा कने एक कौम आयो हूँ हैं। कौम ही एड़ो आयो हूँ थे मारी मानता वो तो अरे अब और दुर्योधन शकुनी कर्ण दुशासन अश्वत्थामा के ये जो युवा पार्टी बैठी ही बे कहो मन में होसे कौम के जनो ठा पड़े या हमार पांडवर पक्ष में कहीं लेन आया है तो अभी तो मानो खुद। दुर्योधन कह दियो कहो भगवान अगर आप मोरे वास्ते कोई कौम आया हो तो थोड़ा स्वागत है हेटा बो है होनो घणी दो कौन राख पांडव हरू आया वो तो वो सीधो रस्तो दिए उन रस्ते हमें ही पड़ जाजू पस थोने फोड़ा पड़ेला। भगवान कृष्ण मन में देखियो ए अनिति करने वाला ए मन वाला तो है कोनी लेकिन पसे अपने माथे बाहर नहीं रहे ओपे अपनो जकी भी बात है जकी उन्हें कहता। तो भगवान कृष्ण कहो भाई आयो तो पांडव हारू जू पांडव रे थोड़े आपस में छोटी सी जमीन हारू लड़ाई झगड़ो है तो आप छोटा सा मैं कहूँ जगह 5 गावड़ा दे दो मने विश्वास है पांडव राजी हो जाई एंड बोरो है जो को दरबार बन जाई एंड थोड़ी गिरे मिट जाई या लड़ाई झगड़ो मिट जाई। दुर्योधन बोलियो सुईरी नौक कितनी मोटी वे इतनी मैं जमीन ही दूं। अरे जमीन तो मारी है और मैं राजा हूं मैं जमीन क्यों दूं। उन सबारे में भीष्म पिता बैठा एक शब्द ही नहीं बोलिया। भगवान कृष्ण कहो भाई दुर्योधन ने कहने तो कोई मतलब ही नहीं है ए तो युवा है एंड ए लड़ाई झगड़ो मैं हूं भी कर सके। भगवान कृष्ण कहो हे भीष्म हे देवव्रत हे गंगा पुत्र मैं आप कने वो संदेश लेना आयो हूँ। आप अगर साओ नहीं तो ओ आज रो युद्ध रुक जाई और बीजो साई तो नहीं रुके लेकिन आप साओ तो रुक जावे। अरे ए युवा है और समझाओ आप रही पोता है और आप समझाओ तो समझ जाई एंड पॉइंट वर हाथ अन्याय मत करो एंड आप भाई भाई राजी को कर लो भेड़ा बैठो। तो भीष्म पिता आप रे मुंड मुंह एक शब्द नहीं बोलिया। दुर्योधन कह दियो भीष्म पिता एक शब्द नहीं के भीष्म पिता के वास्ते बोले नहीं बोले। तो भगवान कृष्ण भीष्म पिता ने कहो हे पितामह अगर युद्ध वेग्यो नहीं आज तो मारी नहीं मानो तो भगवान कृष्ण ने थोड़ा क्रोध आया रो क्योंकि दुर्योधन विषय विषय बात करता इन वास्ते भगवान कृष्ण ने क्रोध आए क्यों। अरे भगवान कृष्ण कहो हे पितामह अगर युद्ध हो तो पसे मुँह पांडवर भेड़ो हूँ मैं थोड़ा भेड़ो नहीं रहूँ क्योंकि आज थे मारी बात मोनो कोनो नहीं सेवन काटो काले अगर युद्ध हो तो मैं आप रे भेड़ो कदे नहीं रू मैं रहूँ तो पांडवर हाथे पांडव है मारा मैं हूँ पांडवर अर्जुन मारो हासो सैन अरे भीष्म राजा सुन लो नहीं हासा बैठ अर्जुन मारो मित्र है मैं अर्जुन रे भेड़ो रूला पर मारो कर्तव्य मारो फर्ज बने मैं पहला हैंगो नहीं थोने सचेत कर दूं कह दूं भाई रोकनो साओ तो रुक सके युद्ध। दुर्योधन के कोई हालत में युद्ध रुके ही नहीं और पिता माने आप धमकियों मत दो। भगवान कृष्ण कहो अगर यो युद्ध वेग्यो नहीं अनितिकरण में तो थे कोई खोमी नहीं राखी। अरे द्रौपदी ने भरी सवारे में दुशासन बाल खींचन घसीट तो वो लेना आयो जब थे बूढ़ा कने बैठा एक शब्द मुंडे मुंह नहीं निकलियो और ने दुर्योधन ने वर्जियो नहीं द्रौपदी रो सिर
दुशासन खींचियो थे भरजियो नी बूढ़ा ढेण अरे पितामा आप बूढ़ा हरान दुशासन ने कहीं कहो ही नहीं भरी सवारे में आ तो मानी मने याद कर दियो इन वास्ते मने लाज राखनी पड़ी उन्हीं बाकी थे तो सब दुश्मन होड़ा। अरे भीष्म राजा हुण लो हासा पेड़ तुम्हारी बात हुण लो इन मान जाओ युद्ध करने में कोई सार नहीं है। अरे फिर भी भीष्म पिता आप रे मुंडे मुंह शब्द नहीं बोल सक्या। भगवान कृष्ण तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी अगर वो युद्ध वेग्यो नहीं युद्ध वेग्यो तो एक कौरव है न कौरव हो एक ही नहीं बसेला लारे पानी देवनाड़ो ही नहीं बसे पूरा पूरा जाई आप जो जानो भाई लारे बसी लारे कोनी नहीं बसेला गांधारी रो पुत्र एक नहीं बसेला नहीं बसेला पानी रो देण लारे पानी देवनाड़ो ही बसे नहीं एन मारी बात हुण लो युद्ध टाल दो। अरे वो दुर्योधन ने कौटा दुर्योधन रे पिताजी आंखों आंधा है और वने तो कोटा कहीं दिखे को नहीं लेकिन आप पिता रे दावा दावा वर तो आंखों नहीं है इन्हें आंखों है तो आंखों मीस ली इन्हें दिखे को नहीं थे पिता माँ समझा दो। अभी देखो दुर्योधन ने री आई उन समय में दुर्योधन शकुनी दुर्योधन रो मम कर्ण दुशासन ए 4-5 योद्धा बैठा हुआ है जी तलवार खोसी भगवान कृष्ण ने माथे अड़बड़ गया है जी भगवान कृष्ण ने बंदी बनाने वास्ते अरे और कहो भगवान कृष्ण ने बंदी बना दो आगे उम्र गायों सराई और गुजरी और मटकियों फोड़ाई एंड आज मोरो न्याय करने वास्ते आयो एंड दरबार में बंदी बना दो इन्हें पकड़ कारागृह में डाल दो। भगवान कृष्ण एकदम आप रे जगह में बैठा हुआ आप रो मोटो विराट रूप धारण कियो विराट रूप धारण कर बतायो उन समय में सबरी आंखों बंद होगी उनमें मो एड़ा 3-4 जना जको जको नहीं भगवान कृष्ण दर्शन हो सकिया बाकी सबरी आंखों बंद होगी उनमें मो कृपाचार्य बैठा वने भगवान रा असली दर्शन होया द्रोणाचार्य ने असली दर्शन होया पितामह भीष्म ने असली दर्शन होया जको कने दिव्य दृष्टि हुई और संजय वने जिन कने दिव्य दृष्टि वने वने भगवान रा दर्शन होया बाकी के नहीं भगवान रा दर्शन नहीं हो सका। अरे भगवान उठो निकलिया कि नहीं ठाई नहीं पड़े उठो निकल गया है दुर्योधन तो वो युद्ध हम बात उन समय में दुर्योधन ने पिता मान कहो रे दुर्योधन भगवान कृष्ण कहूँ कहने दिया भगवान कृष्ण कने 56 करोड़ यादवारी सेना है और बोरा है जो को निर्णायक जगह मेन योद्धा है जगह भगवान कृष्ण है ए अगर पांडवर भिड़ा भिड़ गया तो अपनी तो हार निश्चित है। तो दुर्योधन कहे पिताजी हे पितामह मैं करो कहीं मन रास्ता तो बताओ आप यूँ करो आप जाओ भगवान कृष्ण करने सहायता मांगन सरू दुर्योधन कह रहे हमार तो मैं ले तलवार अड़वड़ियो मैं किए मुंडे उठ जाऊं मने सहायता भगवान कृष्ण दे कि नहीं दे। पितामह भीष्म कहो अरे वे भगवान है उठे अगर आप जाओ तो वो हृदय बहुत बड़ो है आप मांगो जो कोई आपने दे दे लेकिन मांगते अगर आप भूल गया तो पसे कहीं हाथ आवे को नहीं मांगते पूरा ध्यान रखजो और जाओ यो नहीं अर्जुन थोंग पहला जातो रे अर्जुन अगर पहला उठे पूग गया तो उन्हें बाद में आप रे हाथ कहीं नहीं। तो दुर्योधन कहे मैं दंड उगते ही जाऊं अड़ने अर्जुन नहीं ठा पड़ गयो क्या आप भगवान कृष्ण उठे गया शांति संदेश लेन उन जगह कौरवों कहीं कि नो वो शांति रो संदेश है जो को ठुकरा दियो शांति रो संदेश ठुकरा दियो इन वास्ते अपने भगवान कृष्ण करने जानो सीजे और सहायता मांगो। अर्जुन जी दिन उगते ही उठो रवाना होया एन अड़नू दुर्योधन आप रे हसनापुरों रवाना हो सीधो उठ गयो भगवान कृष्ण कने और जा दुर्योधन हरा दिए जान बैठ गया जटे भगवान जागता तो हा भगवान ने ठा तो है एक दुर्योधन आया है दुर्योधन देखियो भगवान नींद में तो जागी जनो
पहला मैं आया हूँ, पहला मैं मांग ले हाँ भाई और मैं मांगू तो बस हावड़ी मांगू, कम नहीं मांगू। नो जड़े अर्जुन जी बुगा, अर्जुन जी आया पगो हमें जान बैठा रिया, भगवान दादा के प्रणाम किया एन भगवान बैठा होते आओ अर्जुन आओ के जड़ दे तो दुर्योधन बोलिया खयो रे भगवान पहला तो मैं आयो एन आप अर्जुन जी हमें पहला जोयो एन प्रणाम स्वीकार किया कहो दुर्योधन ओ आओ दुर्योधन थे आओ। जद दुर्योधन कह देनो भगवान कृष्ण दुर्योधन ने कहो आप पहला आया तो हो लेकिन मारी नज़र पहला थोड़ा में तो पड़ी कोई, आप हरवती आन बैठा मैं हरवती हो में जोयो तो हो नहीं एन अर्जुन भगवती हो में आन बैठा मैं हूँ पहला हो में जोयो जो मारी नज़र अर्जुन में तो पड़ी। बोलो थोड़ा दोनों री आणो की करो। अर्जुन कहो मैं आया हूँ मारे भाइयों भाई वो युद्ध महाभारत रो निर्माण वे गयो इन वास्ते आप रे कने सहायता मांगने वास्ते आया हूँ। आप बहुत ही बड़ा मजबूत योद्धा हो और आप रे कने बहुत बड़ी ताकत है, इन वास्ते मैं आप रे कने सहायता मांगने आया हूँ। दुर्योधन कहो सहायता तो मैं भी मांगने आया हूँ लेकिन भगवान आप मोरे हाथे अन्याय करो, भाइयों भाइयों में आप विरुद्ध घालो। देखो कहीं घरे आवड़े मेहमान ने कहीं कहना नहीं सीजे। भगवान कृष्ण हसनापुर रे मो गया जनो दुर्योधन माते क्रोध भी बता दियो लेकिन दुर्योधन हागे उनो बाद रे मो भगवान कृष्ण ने कने आया लेकिन भगवान कृष्ण मोने कहीं नहीं कहो। घरे आवड़े मेहमान ने कुछ नहीं कहो और सम्मान करो। अब अर्जुन के पहला मैं मांगू सहायता और दुर्योधन के पहला मैं मांगू। तो देखो भगवान कृष्ण कहे ठहरो भाई आप दोनों सहायता मांगने आया हो तो मारो फर्ज बने आज थे मारा दो ही मेहमान हो मैं कितनी सहायता करो इन वास्ते मैं तो पहला कह दूँ पहला अधिकार ये तो अर्जुन रो है मांगने वास्ते। दुर्योधन कहे नहीं मैं मांगू तो चलो मारा दो हिस्सा है, एक साइड तो है हमारी शत्रुओं की सेना यादव सेना और दूसरी तरफ हूँ मैं जो कोई युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाऊं। अरे दुर्योधन कहो पहला मन देना पड़े जाओ पहला थे मांगो। हमें दुर्योधन कहो एक साइड तो हो आप जो को शस्त्र नहीं उठाओ इन पहला प्रतिज्ञा करो मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, अगर आप शस्त्र उठा दियो तो मारे नहीं बैठे। तो भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा करी जाओ मैं पूरा महाभारत युद्ध हुई जड़ तक शस्त्र हाथ में धारण नहीं करूं, रहूं तो युद्ध में लेकिन शस्त्र धारण में करूं खुद। तो दुर्योधन मन में विचार देखियो भाई भगवान कृष्ण शस्त्र धारण करे कोई जनो आप लेन कहीं करो। आ शत्रुओं की सेना है 56 करोड़ यादव इन्हें अपने भेड़ी मिला दो। आ शत्रुओं की सेना अपने भेड़ी युद्ध घणो करी आप जीत जाओ। दुर्योधन कहो भगवान अगर मने मुंडेर मांगी देता हो एन मने पहलो सांस है तो मैं आपरी फौज ने मांगू। आ शत्रुओं की सेना है जगह हंसना पे हमें वीर कर दो। अबे भगवान कृष्ण कहो अर्जुन ने अर्जुन जी आप मांगो, कहो प्रभु आपने मांगो। कहो अर्जुन एक बार विचार कर लेजो मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊं। कहो महाराज शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, युद्ध तो मैं करो मोरो युद्ध है लेकिन आपने तो खाली भेड़ो रहना है। अबे भगवान कृष्ण तो प्रतिज्ञा कर ली शस्त्र नहीं उठाने री अर्जुन भगवान ने मांगिया हमें वोटे दो आप ठिकाने गया अपना। दुर्योधन मन रे मो राजी हंसता खेलता जावे दरबार रे मो हसनापुर दरबार में गया ताली बजाता जावे। उन टाइम रे मो पितामह भीष्म पूछ्यो कहो रे दुर्योधन आज खुश घना लागो बात कमे। कहो पितामह आज तो मैं वाकई युद्ध जीत ना रो। कहो रे की कर कहूँ अर्जुन ही उठे सहायता मांगने वास्ते आयो और मैं भी सहायता मांगने वास्ते गयो लेकिन अर्जुन भूल गयो। अर्जुन पहला मैं भूग गयो और मौको पान में सको लगा दियो। पितामह कहो तू राजी वे मैंने बात तो कर थे की कर कहूँ मांगे थे। कहो भगवान कृष्ण एक साइड भगवान कृष्ण नी शत्रुओं की सेना यादवारी
और दोनों में एक सुनाव मने करने रो कहो तो उन्होंने पहला मैं कीतो के होशियार भगवान कृष्ण ने कहो की कर इन्होंने भगवान कृष्ण का प्रतिज्ञा कराई भगवान कृष्ण जिन्हें भी हाथे शामिल होया उन्हें हाथे शस्त्र नहीं उठावे तो मैं भगवान ने छोड़ दिया और मैं शत्रुओं की सेना ने सुनी और यादवारी बहुत ही बड़ी सेना है अभी युद्ध तो जीता है समझ लो पितामह भीष्म मातो हलायो रे भीष्म पिता दुर्योधन ने कहो रे दुर्योधन थे बहुत ही बड़ी भूल कर दी कहो पितामह मैं भूल करी कहूँ थे तो भगवान ने छोड़ दिया न उन फौज ने तू क्यों करी भगवान ने छोड़ दिया थे कहो रे पितामह थोने जी ठा को पड़े कहो ठा तो क्यों पड़े मैं तो बूढ़ो हूँ हमें मन थोड़ी ठा पड़े पर थे भगवान ने छोड़ बहुत बड़ी भूल करी है कहो पितामह हमारी बात तो सुनो कहो हुण ली बात तो हम कहूँ हुणे कहो भगवान कृष्ण पांडवों रे हाथे तो है लेकिन शस्त्र नहीं उठावे अरे शस्त्र नहीं उठावे वो युद्ध आमने भिड़ो आन लड़ाई क्यों करी फौज तो लड़ाई करी हाथों में तलवार बाण हैंगरी है भगवान कृष्ण पे हरा दे पितामह कहो यो तो बहुत ही गड़बड़ है पण खैर भगवान करी जो वही क्योंकि हार थे खरीद ली नहीं भगवान ने अगर थे मांगे बेटा हम भगवान राजी बहन भगवान मांगन नो कहे तो પછી भगवान ने आपने ज मांगो कम चीज क्यों मांगो धनमाल क्यों मांगो धनमाल तो हाथ रो मेल है इन्हें तो कमान भिड़ो कर सको हाथों खर्च कर सको लेकिन भगवान मांगन नो कहे तो પછી भगवान ने ज मांगो प्रभु आप मारे हृदय में सदा सदा वास्ते विराजमान हो जाओ હવે અડનું તો મહાભારતનો યુદ્ધ હોયો મહાભારતનો યુદ્ધ હોયો उन युद्ध में पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन यो करते 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 कौरवरी सेना रो खासो विनाश कर दियो पांडवे 10 दिन तक युद्ध हाल्यो एन कौरवरी फौज रो सपायो होन टूको जणो दुर्योधन कहो रे पितामह थे हो तो मोरे बेड़ा लेकिन पक्ष खोसो पांडवरी थे तो ऊपर ले मन मोरे बेड़ा हो पांडवरे पक्ष खोसो थे सावो तो कुछ भी कर सको और थे बोने मारो ही नहीं कारण कहूँ तो पितामह भीष्म कहे दुर्योधन मने ठाए तू खुद मरने डरे में थने मौत रो डर आवे इन वास्ते जा आज रात मैं भगवान री माला फेरूं और सुबह प्रभात ने माला फेर बैठो वो तो ही मारी आंखों खुले उन समय में थारी पत्नी भानुमति ने मारे कने भेज दीजिए मैं उन्हें आशीर्वाद दे दूँ और जा तू मरे आप नहीं अमर हो जाई हैन दुर्योधन मन में राजी हुयो कई बारी पितामह आज तू मने न्याल कर दिया आ बात पितामह तो दुर्योधन ने करी लेकिन भगवान कृष्ण तो घट घटी जोन वाला बन हैंग टाओ अगर पितामह भीष्म दुर्योधन ने वरदान दे दियो तो પછી दुर्योधन ने मारी जो क्यों गंगा पुत्र इन वास्ते भगवान कृष्ण दुर्योधन नु पहला आप जो द्रौपदी ने रातों रात जगाई द्रौपदी ने कहो बैठी हो और आप यो करो आप रो 16 श्रृंगार करो एंड मैं आलू आप रे भेड़ो बेस बदल बती लोरी हाथ में भगवान कृष्ण माथे रे एक पगड़ी बांधी है ऊंची ऊंची धोती पहरी है फाटोड़ा कपड़ा पहरिया है हाथ रे में लालटेन लीनी है द्रौपदी रे हाथे हाथे दे भीष्म पतारे शिविर पिता मारे शिविर में जा हैन भगवान कृष्ण कहे मैं उबरूं बारे द्रौपदी ने कहे आप जाओ मो जिन समय में आप घूंघटो राखजो घूंघटो उगाड़ो कर लियो तो पितामह थाने ओळख लेला पछे आपने वरदान नहीं मिले आप घूंघटो काढो राखजो एंड जिन समय में पिता मारी आंखों खुलते ही आप शरण स्पर्श करजो ना आपने आशीर्वाद दे दी पछे आप रे पहुंची पतियों रे कहीं नहीं वे पांडव अमर हो जाई तो द्रौपदी आप हाथ जोड़ और पितामह आगे खड़ी है हमें पितामह माला फेरता फेरता माला पूरी हुई और आंखें खोली उन समय में द्रौपदी पग पकड़ प्रणाम किया और पितामह भीष्म तो मन में आई जोड़ियो कि भाई भानुमति आई है दुर्योधन री स्त्री तो उन्हें मैं आज केवड़ो है मैं सौभाग्यवती रो वरदान दे दे उन्हें पति रे हजारों साल तक कहीं नहीं वे अमर हो जाई
तो द्रौपदी पैर पकड़ो रहा और पितामह कहो मोंग कहूँ मोंगे के पितामह मैं तो आपको नो आशीर्वाद लेने वास्ते आई हूँ और वो भी सौभाग्यवती भरो। पितामह दो ही हाथ यूँ सिर माथे धर कहो जा सौभाग्यवती भव थारो ए जो ओ सुहाग अमर रही थारे पति और कहीं नहीं वे। उन समय में द्रौपदी मन में विचार कियो के पासो कन्फर्म करा लो एक बार पास बेर को पूछ लो नहीं तो नहीं गड़बड़ भी सके। द्रौपदी आप घूंघट उठायो एन घूंघट आगू लेने कहो पितामह आप एक बार बड़े होश लेजो। कहो रे द्रौपदी थू कि मैं आप री पुत्र वधु को नहीं मैं भी तो आप री पुत्र वधु हूँ लेकिन वो तो वरदान भानुमति ने देनो और मैं आप ने दे दी। क्यों पितामह आप बात गिर करो मैं भी आप री पुत्र वधु हूँ और मारो भी तो सुहाग रक्षा करने वास्ते मैं आपको नहीं वरदान ले सकूँ। तो पितामह कहे थारो सुहाग तो अमर ही है जा थारे पति और कहीं नहीं वे पहुंची पति अमर है थारा। द्रौपदी रवाने ओंडू की पितामह पूछ्यो थारे हाथे कौन है कहो मारे हाथे कोणी नहीं थारे हाथे कोणी है पक्की थारे हाथे कृष्ण है कि नहीं मारे हाथे कृष्ण नहीं है। पितामह बारे आन देखा तो एक फाटोड़ा कपड़ा पहरड़ा ऊँची ऊँची धोती पहरोड़ी मातेर में एक सापो पहरड़ो। पितामह वो सापो थोड़ गयो ऊँचो कर देखियो के झड़ दे तो मातेर में वो सुणंगो खड़ो हो मोराड़ो खयो रे कृष्ण भगवान आपने वो कौन कह दियो आज मैं वरदान देऊँ। खयो पितामह मैं तो वही ध्यान रखो पितामह आज कहीं करे अगर आप दुर्योधन ने वरदान दुर्योधन की पत्नी ने वो वरदान दे दियो वे तो पांडव वो युद्ध कभी जीत नहीं सकया लेकिन हमें मन ठाए पांडव युद्ध पक्का ही जीती। और अड़ने जो वरदान लेने वे तो 11 दिन उगती दुर्योधन ने ठा पड़े कि भानुमति तो पूगी कुनीन द्रौपदी पूगी। कहो पितामह आप तो द्रौपदी ने आशीर्वाद दे दियो तो कहो अरे भानुमति पूगी नहीं मारे कने मैं द्रौपदी आई द्रौपदी ने दे दियो मैंने कहा द्रौपदी है द्रौपदी है मैं तो उन्हें सौभाग्यवती आशीर्वाद तो दे दियो। कहो पितामह थे तो मोरे खा पी लारे पलटाओ थे तो मोने जीव तो नहीं मार दो। कहो आज मैं अंधाधुंध युद्ध करूं भगवान कृष्ण के शस्त्र नहीं उठावे तो मैं आज भगवान कृष्ण करूं शस्त्र उठान छोड़ू और शस्त्र उठान मारा में युद्ध करेला भगवान कृष्ण। जब दुर्योधन मन में राजी होया कि आज पितामह बहुत ही बड़ा क्रोध में है एन भगवान कृष्ण कनु आज शस्त्र उठावण पड़ी विवश कर दी एन भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा तोड़ी उन समय में पांडव सेना हार जाई। अब देखो वो युद्ध हुरु हो 10 दिन रे मो पांडव सेना कौरव सेना रो संहार कियो नहीं मारिया नहीं उन बेवड़ा पितामह भीष्म एक दिन में ही पांडव सेना ने खत्म कर दी अंधाधुंध युद्ध कर टुका एन अर्जुन रे हम बाण तोड़ियो भगवान कृष्ण देखियो रे अर्जुन ने जो कोई निशानो बना दी और घायल कर देला घायल कियो जनो पांडव युद्ध हार जाई तो कहीं न कहीं ओपो ने करनो सीजे क्योंकि पितामह भीष्म प्रतिज्ञा लेनी दुर्योधन रे हमें भगवान कृष्ण ने हाथ रे में शस्त्र धारण करान छोड़ो है जो छोड़ो नहीं आप प्रतिज्ञा ही भीष्म पितारी और भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ही मैं युद्ध रे में शस्त्र नहीं उठाऊं तो बहुत ज्यादा संहार कर डुका उन समय में जलिया ही नहीं रहा भीष्म पिता। भगवान कृष्ण रथ उन्नीसा कूदिया और एक रथ रो पहियो पड़ियो पहिए ने धारण कर हजो जो भीष्म पिता हमें नठा शस्त्र धारण कर शस्त्र धारण किए उन समय में भीष्म पिता आप शस्त्र निशा मेल दिया इन दोनों हाथों प्रणाम किया हे प्रभु आपने बारंबार नमस्कार है एन आज मैं आपने हाथ में शस्त्र धारण करने वास्ते विवश कर दिया लेकिन आप अगर मने मार दो तो मने मौत मंजूर है। भगवान कृष्ण दौड़े ही हाँ भीष्म पिता ने मारने सारू उन समय में अर्जुन जी लारे जान भगवान कृष्ण ने पकड़ दिया कह रहे प्रभु आप करो कहीं और युद्ध विषय अटे समाप्त हो जाई और आप यो मत करो आप हृदय के थोरो है आप पासा लो अर्जुन जी मना भगवान कृष्ण ने पासा लेने गया तो भीष्म पिता कहो देख दुर्योधन मैं कृष्ण भगवान ने आज शस्त्र धारण करने वास्ते विवश कर दिया और प्रतिज्ञा तोड़ दी। जब भीष्म पिता भगवान कृष्ण ने कहो प्रभु आप ओ कौम क्यों कियो आप प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी। भगवान कृष्ण कहो
हे पितामा भगवान ने भगतरी लाज राखनी जरूरी है। मारी प्रतिज्ञा टूट जावे उन्हें कोई गम नहीं, आपरी प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं शस्त्र धारण नहीं करता तो आपरी प्रतिज्ञा आज टूट जाती। और थे आज प्रतिज्ञा करना आया मैं भगवान ने शस्त्र धारण करने वास्ते विवश करते हो इन वास्ते मैं मारी प्रतिज्ञा तोड़ी, लेकिन मैं आपरी लाज राखी। और भगवान ने भक्तों की लाज जरूर राखनी पड़े। तो भगवान कृष्ण ने भीष्म पिता बारंबार नमस्कार किया और वो महाभारत युद्ध पासो स्टार्ट हो गयो। भगवान भगतरे सारू आपरी भी प्रतिज्ञा तोड़ दे और भक्तों रे तो आतरा हुजूर है और हृदय मो विराजमान है। तो अपने हैंग भाईसणों ने आ बात वीडियो पसंद आवेला। अगर वीडियो पसंद आयो है तो वीडियो ने लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आयो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए। हाथे हाथे घंटी रो बटन दबान ऑल में सेट कर दीजिए। पासा मिलवाला अगले दिन एक नए वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव।